आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। शेफ़ जलाल एक बार फिर हाजिर जी आपके लिए एक मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और आज आप ये देख रहे होंगे, आज चेंज है बेसिकली। आज हम बैठ के नहीं, आज हम आपके लिए खड़े होकर आए और आज आते ही हमने अटेम्प्ट करना रेसिपी। अच्छा जी, और फिर साथ साथ हम आपसे बातें करते रहेंगे और बड़ी मज़ेदार सी आज रेसिपीज़ हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, चैनल का नाम है आज फूड, और इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे जी, आज एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, आज जो रेसिपी है अगेन शान शान की शानदार रेसिपी है, और बिरयानी पुलाव। अच्छा, पुलाव भी लोगों ने बनाया होगा, बिरयानी भी लोगों ने बनाई होगी, बट बिरयानी पुलाव 110% आपने अगर बनाया होगा तो ये रेसिपी जो क्रिएट की है वो शान ने की है। ठीक है जी, तो बड़ी ज़बरदस्त सी इनकी ये रेसिपी है। इसके पीछे पूरा मेथड इसका लिखा है कि ये किस तरह से बनेगी रेसिपी। अच्छा, शानदार जो पुलाव बिरयानी आप बनाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि शान जो है आपको ये मिक्स देता है, बड़ा फ्लेवरफुल और जायकेदार मिक्सचर इस पैकेट के अंदर, जिससे आपको मदद मिलती है बिरयानी पुलाव बनाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इस पैकेट का यूज़ करते हुए हमने आज की रेसिपी तैयार करनी है, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑयल मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे अनियन के स्लाइसेस। ठीक है, स्लाइस अनियन काटे में हमने और इसको हम ब्राउन करने के लिए, ठीक है जी, इसमें ऐड कर देंगे। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो पाकिस्तानी कुजीन के अंदर चीज़ है वो है प्याज। ब्राउन होने में बहुत टाइम लेती है, और जब ब्राउन होने वाली होती है तो पता नहीं चलता कि किस सेकंड जो है ना अनियन जो है वो ब्राउन हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनियन जब तक कुकड हो रही है, बिरयानी और पुलाव। ठीक है, पुलाव यूजुअली आप लोगों ने घरों में बनाया होगा, बड़ा सिंपल, क्विक और इजी सी रेसिपी होती है पुलाव की। बट अगेन सबसे बड़ा मसला होता है चावल को हैंडल करने का, राइस को हैंडल करने का। लास्ट टाइम हमने जब रेसिपी बनाई थी राइस की, तो हमने आपको ये भी बताया था कि पुलाव या बिरयानी या राइस से रिलेटेड कोई भी रेसिपी बनाएं तो उस पे सबसे मेन की इंग्रेडिएंट क्या होता है, आपके चावल। अच्छा, जितना भी ज़बरदस्त जायका आ जाए, जितना भी फ्लेवर्स आप उसमें ऐड कर दें, नमक ऑन पॉइंट हो, वेजिटेबल्स ऑन पॉइंट हो, मीट ऑन पॉइंट हो, स्पाइसेस ऑन पॉइंट हो, ठीक है, बट राइस में हल्की सी भी कसर रह जाए, कच्ची रह जाए, या चावल टूट जाए, या चावल ओवरडन हो जाए, खिचड़ी बन जाए, ठीक है, तो वो उस रेसिपी को ख़राब कर देती है। तो चावल का एक एज होती है, ठीक है जी, मतलब चावल एज, मतलब जितने पुराने चावल होंगे उतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बनेंगे, और उतनी ज़्यादा उनकी खुशबू होगी, ठीक है, और उतने ज़्यादा वो खिल खिल के आएंगे। ठीक है जी, तो चावल पे डिपेंड करता है और चावल की हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि आप चावल को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप पुलाव बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं तो मेक श्योर कि जो भी आप चावल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन चावल को आपने सोग और वॉश बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, पहला आप बासमती यूज़ कर रहे हैं या आप सेला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बासमती यूज़ करें तो मिनिमम भी 30 मिनट्स का, मतलब आधे घंटे का आपने चावल को पानी के अंदर भिगो कर रखना है। ठीक है, पहले आप 1 से 2-3 दफ़ा उसको अच्छे से वॉश कर लें। जो थर्ड या फोर्थ टाइम आप जब उसमें तीसरी या चौथी दफ़ा जो पानी डालेंगे, ऐड करेंगे चावल में, उस पानी के अंदर उसको आधे घंटे के लिए रख दें, ताकि चावल जो है पानी को एब्जॉर्ब करे और अपनी जगह ले ले। ठीक है, जब आप उसको कुकिंग प्रोसीजर पे लेके जाएंगे तो चावल खिल कर आपके सामने आए और वो अंदर से उसमें कसर ना रहे। अच्छा, जितने चावल अच्छी तरह से भीगे हुए होंगे उतनी ज़बरदस्त उनका जो है ना बॉइलिंग, उतनी जल्दी वो बॉयल होंगे और परफेक्ट आएंगे, मतलब जो वो पूरे साइज़ लेते हैं अपना, वो पूरा साइज़ लेंगे।
ठीक है। अगर हमने भीगे हुए चावल, कम भीगे हुए चावल हमने यूज़ किए या हमने भिगोए नहीं है चावल और उनको डायरेक्ट यूज़ किया है, तो उनमें हल्की कसर रहेगी, कच्ची, गारंटी है ये बात। ठीक है, तो उसमें होता है क्या है कि आपके बासमती चावल जो है आधे घंटे का टाइम लेता है और सेला चावल जो है वो मिनिमम भी आपका 3 to 4 आवर्स का टाइम लेता है। दोनों चावलों को आपको इसी तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो तरीका है, जो मेथड इसके अंदर लिखा है, ठीक है जी, आपने लहसुन, अदरक और शान पुलाव बिरयानी का जो मिक्स है, इसको आधे से मतलब 1 कप पानी के साथ चाहिए शामिल करके हल्की आंच के ऊपर चिकन के साथ ढक के रख देना है। मतलब जैसे हम पुलाव का जो यूजुअली जो हम घरों में पुलाव बनाते हैं, ठीक है जी, उसी मेथड को हमने फॉलो करना है। ठीक है, वो ब्रॉथ बना लेना है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम ब्रॉथ बनाते हैं, घर में पुलाव बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्राउन अनियन के अंदर हमने तमाम गरम मसाले डाले और इंग्रेडिएंट डाल के मीट को हल्का सा भून लिया और उसके बाद उसमें पानी डाला। वंस उसका ब्रॉथ बन गया तो ब्रॉथ बनने के बाद हमने उसमें राइस ऐड किया, राइस ऐड करके हमने उसको कैप कर दिया। ठीक है जी, और कैप करने के बाद हम उसको रेस्ट दे देते हैं। जब पानी आपका खुश्क हो जाता है, फिर ऊपर से ब्राउन अनियन एंड ग्रीन वेजिटेबल लाइक ब्राउन अनियन हो गया और ग्रीन चिली, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये चीज़ें डालकर हम उसको दोबारा दम पे रख देते हैं ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो उसमें फ्यूज़ हो जाए। बट यहाँ पे जो शान आपको रेसिपी बता रहा है, इसके अंदर जो है ना, फिर गोश्त में जो गोश्त होगा जो गलने के बाद, ठीक है जी, उसके अंदर आपने दही शामिल करके और बाकी का मसाला मिक्स करके आपने उसको रेस्ट दे देना है। ठीक है, फिर बेस बनाकर उसका एक मिक्सचर रेडी करना है और दूसरी तरफ आपने चावलों को सेपरेट बॉईल करना है। ठीक है, वंस चावल बॉईल होते हैं आपके, ठीक है, फिर आपने इसको बिरयानी की तरह लेयर देना है। अच्छा, जब हम लेयरिंग की बात करते हैं तो एक सीन ऐसा बनता है कि यार आप सोचते हैं यार बिरयानी का नीचे भी एक लेयर देनी है और फिर वो आपसे चावलों का बैलेंस नहीं होता और रंग का। तो लास्ट टाइम हमने बिरयानी बनाई थी, आप लोगों को याद होगा। अच्छा, चावल बॉईल करने के लिए हमेशा ऑयल पानी में, ठीक है जी, और इसके साथ नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब नमक ऐड करने के बाद हम सिंपल इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर चावल जब बॉईल कर रहे हैं तो उसको फ्लेवर्स देने के लिए आप इसमें बे लीफ ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर होल, तेज़ पत्ता ऐड कर सकते हैं, काले मिर्च साबुत ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, लौंग ऐड कर सकते हैं, बड़ी इलायची ऐड कर सकते हैं, लीमू ऐड कर सकते हैं। और लीमू इज़ लाइक ऐसा है कि ऐड करना कि इसमें जो जेस्टी एक शार्पनेस होती है, मतलब एक लेमन का जो एक फ्लेवर होता है, जायका होता है, वो आपके चावलों में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम, ठीक है जी, इस तरह से ये 3 स्लाइस जो है लेमन के पानी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और पुदीने के चंद पत्ते ये आ गए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने अनियन को ब्राउन करना है और साथ में चावल जो है हमने बॉईल करने के लिए ऐड करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लेट, ठीक है, और साथ साथ ब्राउन अनियन निकालने के लिए पेपर नैपकिन, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सा आपने गोल्डन क्रिस्प कलर देना है। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे राइस जो है वो बॉईल करने के लिए ऐड कर देता हूँ। और इसको हम कर देते हैं कैप। वाओ, थोड़ा सा डार्क कलर आ गया बट ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, अब इसी ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, एक बॉल लेंगे, ठीक है, और इस बॉल में, वाओ, इस बॉल के अंदर हम
चिकन, बल्कि बॉल में ये चिकन, ठीक है जी। और इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। और शान पुलाव बिरयानी का स्पाइस मिक्स जो है ये आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें तो साबुत गरम मसाला भी है और बाकी के स्पाइस मिक्स का पाउडर भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। पानी ऐड करने के बाद अगेन इसको एक दफ़ा मिक्स करके, बिल्कुल ऑयल गर्म होगा तो मेक श्योर छिटे ना आए। तो यहाँ पर हमने इसमें चिकन को शामिल कर दिया और अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आने तक हमारे पास चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके होंगे और चिकन जो है वो कुकड हो चुकी होगी। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो बेस जो है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप चिकन निकालना है और मिक्सर ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, चिकन मैं निकाल नहीं रहा, मैंने यहाँ पे दही के अंदर ब्रेक पे जाने से पहले मिक्सर डाल दिया था और शान मिक्स और ब्राउन अनियन इसमें डालकर ऐड करके अब मैं इसको करी में ऐड कर देता हूँ। और इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि आप लोगों को मज़ेदार सी, मेरी रेसिपी तो है और शान की जो हमने रेसिपी बनाई है पुलाव की, ये तो है ना जी, हमने तो ये तो मैंने बना दी, मेरा काम अब ख़त्म हो गया समझे, ठीक है। बट इसके अलावा भी हमने प्लान किया कि आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी और जायकेदार सी रेसिपीज़ जो इनके घर वाले, जिनका नाम मैं लेने वाला हूँ अभी, शौक़ से खाते हैं और इनके फैमिली फ्रेंड्स में ये बड़ा क्या कहते हैं नाम रखती हैं, ठीक है जी। कुकिंग होम एक्सपर्ट हैं ये, शेफ़ सामिया। आ जाएं शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेफ़ आप आज जो रेसिपी बनाने वाली हैं, जी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक मशहूर है? एक्चुअली घर में मैं बस ऐसे ही नॉर्मली बनाती थी, तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है स्टेक। ठीक तो है। एक ये होता है कि स्पेशली जाके रेस्टोरेंट में एक जाना और फिर उसको बना लेना। तो घर पे जब अच्छी चीज़ें बन जाती हैं तो सब खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बात है। तो शेफ़ ने प्लान किया कि ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बिल्कुल। ठीक है। तो शेफ़ कहाँ से शौक़ हुआ और कैसे शौक़ हुआ? शौक़ जो है वो बहुत ज़्यादा था, शुरू से थोड़ा थोड़ा था। पहले तो बिल्कुल कोई काम नहीं करती थी शादी से पहले। तो उसके बाद जो है समझे घर घर में छोटी छोटी सी बेकिंग, मैं एक्चुअली मैं असल में बेकिंग करती हूँ और मेरा पेज है डॉली केक फैक्ट्री के नाम से। डॉली केक फैक्ट्री के नाम से। मतलब ये डॉली क्यों नाम, मतलब डॉली से क्या मतलब? डॉली एक्चुअली मेरा अपना निकनेम है। निकनेम है? हाँ, डॉली तो जी है। डॉली डॉली सब घर में डॉली बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या और बात है? तो वो बस अम्मी अबू ने रखा था प्यार में, 3 भाइयों के बाद हुई थी, बड़ी दुआओं के बाद, तो बड़ा बहुत मोहब्बत अच्छा, से। ये और बड़ा वो सब सीन होता है कि जो है ना वो बड़ी दुआओं के बाद जो होता है ना उनको बड़ा प्यार से और उससे बहुत रखा से जाता है, ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। तो वो बस उसके बाद से सब फैमिली में और सब वो डॉली से ही मुझे पुकारते हैं। वैसे मेरा नाम सामिया है, सामिया। सामिया आदिल जी। और तो इसमें आप जब आप इंडस्ट्री के अंदर जैसे आपने जी। काम स्टार्ट किया, अभी आप ये जो डॉली केक फैक्ट्री जो है ये आप घर से रन करते हैं? जी जी, मैं घर से रन करती हूँ। कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ मैं, है। फॉन्डेंट, क्रीम केक, फज केक्स, ठीक है।
और ब्राइडल शावर तो हो गए। हस्बैंड हैं, जी शादी जी का जी आपने जी बताया, बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, गुड सीन। तो हस्बैंड हेल्प करते हैं? नहीं नहीं, हस्बैंड तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा, तो बस मैं बच्चों के साथ अपना सब मैनेज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। ठीक है। तो जी। बच्चों में कोई है जो हेल्प करता है? हाँ हाँ, मेरी बेटी जो 2nd नंबर वाली है वो बहुत शौकीन है, उसको हानिया, वो बड़ा उसको बहुत शौक उसको है। शौक है कुकिंग का? हाँ बहुत शौक है, और छोटी को भी बहुत शौक है बरीरा, लेकिन वो बड़ी वाली थोड़ी पढ़ने में रहती है ज़्यादा, तो इतना सही है। टाइम नहीं मिलता। अच्छा, पहले किसी टाइम पे जब हम इंडस्ट्री में आए थे और हमें ये कहा जाता था कि यार ये बावर्ची वाला काम है और हाँ, exact। खानसामों वाला काम है, बिल्कुल। ठीक है, बट अब ये ट्रेंड तो अब माशाल्लाह से बहुत- बड़ा चेंज हो गया, और ये बहुत सबसे ज़्यादा। ज़्यादा मैं कहूँगा कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ हाथ है है, कि उन्होंने बहुत। लोगों में ये अवेयरनेस दी और बिल्कुल। लोगों को बताया कि ये फील्ड जो एक्चुअली है ना। पहले ऐसा भी था कि हमारी अम्मियाँ जो है वो एक सेलेक्टेड कुछ खाने बनाती थी और हम लोग लाइक वही ये तो चीज़ें शुरू खाते से थे। खवातीन जॉब तो थी ना, मतलब हाँ। गर्ल्स जॉब तो था ये बिल्कुल घरों बिल्कुल, में। वो तो 24 आवर्स ड्यूटी है हाँ, ना ड्यूटी थी कि घरों में खाना बनाना और ये सारी बिल्कुल। चीजें, बट जो अगर अब वो देखा इतना जाए, ज़्यादा बच्चों को हर चीज़ के फ्लेवर बर्ड्स पता चल गए, उनको हर फ्लेवर के बर्गर्स हो गए, फास्ट Secondly, फूड हो गया। मीडिया ने आपको बता दिया ना कि कुजीन खाने क्या और है? क्या चीज़ है, मतलब बिल्कुल। पूरे रीजन में पूरी दुनिया जी। में किस तरह के खाने बनते हैं और बनते क्या हैं, क्या चीज़ें क्या- होती क्या, हैं, exactly। किस तरह से होती है। और आज आप ये छुपा नहीं सकते सही कि कह रहे हैं। अगर आपने पास्ता बनाया है तो अल्फ्रेडो लोगों को पता है, हाँ, exactly। मैरिनारा लोगों को पता है, सही कह रहे हैं। कार्बोनारा लोगों को ऐसा पता नहीं है। है कि आप कोई सॉस किसी में डाल दें और बोल दें हाँ, भाई और ये बोले अल्फ्रेडो है, हाँ, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अच्छा, आज मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बना रहा हूँ, फिर आपकी तरफ चलते हैं। ठीक है। मैं बना रहा हूँ शान बिरयानी पुलाव। ओके ओके ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने बेस बना लिया अब। सही। तो यहाँ पे जब ये बेस रेडी हो जाता है तो फिर हम डॉली की जो है ना, मैं भी डॉली कहूँगा, सामिया नहीं कहूँगा, मैं डॉली की फिर रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमने जब ये बेस रेडी हो जाए तो इसका फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो करना है, ठीक है। स्लो फ्लेम के बाद हम इसके ऊपर, ठीक है जी, टमाटर के इस तरह से स्लाइसेस, ठीक है, ऑन टॉप, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन चिलीज ऑन टॉप, और ये हमने लेमन ऑन टॉप, और फिर थोड़ा सा हम इसमें पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद राइस यहाँ पे हमने बॉईल करके रख लिए थे, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि राइस जब आप बॉईल करें तो कनी इसमें एक कसर रहनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद फूड कलर अगर आप चाहें और राइस बॉईल तो- करते में भी ना विनेगर आप यूज़ कर लें, बिल्कुल विनीगर आप ऐड कर दें। बहुत अच्छा टिप रहता है कि वो टूटते नहीं हैं। क्या बात है। अगर जैसे लाइक नॉर्मल राइस है, सेला वगैरह में नहीं, क्या ऐड कर दें? विनेगर विनेगर। सिरका, उससे क्या होता है? टूटते नहीं है राइस। टूटते नहीं है। हाँ। क्या बात है, ये टोटका एक और जो है ना आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने इसमें, ठीक है जी, इस तरह से चावल की राइस की लेयर दे दी, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा कैप। अच्छा, तो शेफ फिर बताएं कि आज की रेसिपी में क्या है और क्या बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ टेरर मैक्सिकन स्टेक। मैक्सिकन स्टेक, यस। ठीक है। एक्चुअली इसके साथ 2 सॉसेज हैं इसकी। एक इसकी है पिंक सॉस ठीक है, और एक वाइट सॉस जो चीज़ सॉस होती है, हम पास्ता में भी यूज़ करते हैं, वो वाली सॉस, सही है। ठीक है। और सेकंड मेरी जो डिश है वो है स्ट्रॉबेरी शिफोन ट्रैफल, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो मैंने कहा शिफॉन। कुछ, हाँ शिफोन शेफोन, शिफोन शेफोन, ये जो है Yes। ये शेफोन है, ये शिफोन इसलिए क्योंकि इसमें मैंने जो है वो मैं बताऊंगी जब रेसिपी की तरफ ठीक आएंगे है, क्यों है। सही है, डन। ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे शेफ? अच्छा, मैं इसको पहले चिकन ब्रेस्ट पीस को हैम करूंगी, ठीक है, ठीक है। मैं हैमर, आपको हैमर चाहिए, राइट? ये हमने रहा। आपका हैमर, ये रहा, बिल्कुल। अच्छा, हैम करने का मकसद यही होता है कि जो है वो जल्दी थोड़ा सा ये टेंडर हो जाता है अंदर सही है। तक, और जो है वो फ्लेवर्स जो हैं फ्लेवर basically, जो है वो इनहेंस हो जाते हैं इसके अंदर पूरे ठीक है, फ्यूजन। मीट में बेसिकली इन्फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल। गोश्त के अंदर तक जो है ना जायका चला जाता है, ठीक है।
तो ये मैक्सिकन जो आप स्टेक आपने ये खुद आपकी अपनी रेसिपी है या आपने पढ़ा है या सीखा है? रेसिपीज में वैसे क्लासेस भी काफ़ी लेती रहती थी। अब ठीक है। जब शौक हुआ तो वो कुछ वेरिएशंस कर करके चीज़ों को भी अपने सही है। चेंज करके फ्लेवर, तो कुकिंग के क्योंकि कभी अलावा कभार ऐसा होता है कि कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जो आप देखते हैं या सीखते हैं लेकिन वो फ्लेवर उसमें अच्छा नहीं आ रहा होता, और आप जब जो बनाने के शौकीन होते हैं उनको पता होता है कि ये मैं ऐसे डालूंगा तो ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी ये वजह ये से। बेसिकली एक्सपीरियंस होता है आपका कि आप बिल्कुल, एक्सपीरियंस के कुकिंग को हिसाब तो से हमेशा चीज़ों जो है को- ना एज बहुत ही अच्छे मूड में करना चाहिए, इसको कोई अपने ऊपर बर्डन नहीं बनाना अच्छा, चाहिए। कभी खराब मूड में आपने नमक तेज, मिर्च तेज, इस तरह की कोई चीज़ बहुत की है? बार हाँ, और क्या रिस्पॉन्स क्या आता है घर पे? शक्ल बन जाती है। वो कहते हैं ना अच्छा, कि ये भी घर है में इवेंचुअली ये भी है कि बच्चों तक को पता होता है कि आप हमारे आज सही से नहीं बनाया है। हाँ, आज मूड खराब है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और मुझे शिकायत platter- होती है? प्लेटर चाहिए कोई। प्लेटर चाहिए या बॉल चाहिए? कोई भी बाउल दे दीजिए। बॉल दे दूं? हाँ, यस, ये ले लें। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, जब ये मैं एक बात जब मैंने लास्ट आप लोगों से कहा था कि घर से ज़्यादा बेहतर जायका शेफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें प्यार होता है घर में, ठीक है, ये और तो बिल्कुल अपनाइयत सच होती कहा है आपने। और इखलाक होता है, खलूस होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब कोई मैं भी माँ बहन जो है ना वो अपने घर वालों को वो ख़राब चीज़ नहीं खिलाएगी। Yes. वो हमेशा उसको होगा कि बेस्ट से बेस्ट Best चीज़ से जो है ना best। मैं उनको खिलाऊं, मगर जब मूड ख़राब होता है तो फिर क्या होता है, ये डॉली आपके सामने बता रही हैं। अच्छा, मैं इसमें इसकी सीजनिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ओयस्टर सॉस यूज़ किया है। ठीक है, कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, एक्चुअली थोड़ा सा इससे इन फ्लेवर जो है ना अच्छे हो जाते हैं, ब्रांड Sharp हो जाता है। शार्प हो जाता है। ठीक है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो ओयस्टर सॉस, ओयस्टर सॉस यूज़ किया है। ठीक है। ठीक है। 1.5 टीस्पून ओयस्टर Oyster सॉस sauce। इसके अंदर ऐड कर दिया आपने, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट 2 टीस्पून है ये। 2 टीस्पून, जी। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट जो है वो टेंडर भी करता है। ठीक है, गोश्त को गलाने के लिए काम हाँ, भी करता गोश्त है। को। ठीक है। अच्छा, ये हाँ, क्रश ब्लैक पेपर ठीक है, 1 टीस्पून। ठीक है। क्रश ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी ऐसी हुई। वाली चीज़ों में ज़्यादातर क्रश यूज़ किया करें, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। जो पाउडर वाली होती है ना उसका फ्लेवर चेंज होता है। अच्छा, इसमें है, अच्छा ये जो मैक्सिकन या लाइक स्टेक्स हो गए या बर्गर की पैटी वगैरह हो गई, उसमें घर का लहसुन अदरक नहीं यूज़ किया करें, जो हम लोग नॉर्मली पीस के रखते हैं बॉटल्स में। उससे बहुत फ्लेवर में फ़र्क आता है। आप हमेशा गार्लिक पाउडर यूज़ करें, जो कि मैंने शान का यूज़ किया है वैसे तो, लेकिन आप ये बहुत अच्छा है इसमें, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। सही। गार्लिक पाउडर का यूज़ करना, गार्लिक पाउडर का, सही है। जैसे हम पास्ता सॉस बना रहे हैं उसकी चिकन वगैरह मैरिनेट करें तो गार्लिक पाउडर। क्या बात है, क्या बात है। ये है वाइट पेपर। परफेक्ट। तो इसमें और कोई चीज़, ये स्पाइस वगैरह, हाँ, मिर्च ये मैंने वगैरह? स्मोकी जो है पेपरिका पाउडर है, था ये। इजीली अवेलेबल है मार्केट में हर ब्रांड में। तो अच्छा, अगर पेपरिका ना मिले फिर? पेपरिका ना मिले तो आप घर की पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना उसका पाउडर इजीली आपकी पंसार की शॉप पे भी मिल जाता है। बिल्कुल, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च जो सूखी हुई मिलती सूखी है, हुई, उसका हाँ, पाउडर हाँ, भी हाँ। आप यूज़ कर सकते हैं, और लाल मिर्च का असल में पाउडर भी। बात ये कि ये वाली चीज़ें जो हैं वो आप घर के ये वाले लाल मिर्चें और इनसे थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है। पेपरिका का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि रेड बेल पेपर से बनी हुई होती है। अच्छा, तो इसका फ्लेवर चेंज होता है। इसमें लेमन जूस है। सही, ठीक है। देन सॉल्ट, और फिर नमक इसमें नमक जायका। हस्बे जायका। हस्ब जायका। वैसे ठीक मैं है। इसमें हाफ टी स्पून ही डॉली- ऑलमोस्ट यूज़ करूँगी। होम एक्सपर्ट जो हमारी सो कॉल्ड आप कह सकते हैं शेफ़ भी हैं, और क्योंकि ये अभी मेहनत कर रही हैं और काम कर रही हैं, इनकी चिकन की मैरिनेशन तकरीबन हो गई है, हो गई है? यस यस यस। ठीक है, तो एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे और आकर डॉली की रेसिपी आगे देखेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। हमारे साथ हैं डॉली
और डॉली बना रही है यहाँ पे मैक्सिकन स्टेक और साथ में फ्रूट ट्राइफल था, स्ट्रॉबेरी शिफॉन ट्राइफल, स्ट्रॉबेरी शिफॉन ट्राइफल था। तो स्टेक की मैरिनेशन की थी। हाँ जी डॉली, अब नेक्स्ट क्या स्टेप है? मैरिनेशन कर दी। वैसे तो इसको 20 to 30 मिनट्स का रेस्ट देना चाहिए, या ओवरनाइट भी आप दे सकते हैं, तो अच्छा सा टेंडर हो जाता है, फ्लेवर इनहेंस पूरा फ्यूज हो जाता है अंदर तक ना। मतलब मैरिनेशन आपने अच्छे से करके इसको रखना करनी है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा ग्रिल पैन जो है बिल्कुल हॉट है, इसको जो है अच्छे से टेम्परेचर पे हॉट होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर और गर्म करना है आपने तो उसको फ्लेम देखें आप। इनफ है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी पहले मैं इसको ग्रिल पैन पे इसके जो है स्टेक के पीसेस हैं वो रख रही हूँ, उसके बाद देन मैं इसकी सॉस वहाँ पे स्टार्ट डन। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मीट जितना भी होता है, जो भी मीट आप लें मैरिनेट करने के बाद आप उसको रेस्ट टाइम दें मैरिनेशन के अंदर। तकरीबन जो है ना आपने 4 to 5 आवर्स और 6 आवर्स का जो है ना मैरिनेशन टाइम आपने देना होता है, ताकि फ्लेवर जो है वो मीट में अच्छी तरह इन्फ्यूज हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको वैसे स्टेक प्लेटर पे सर्व करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, घर में नॉर्मल प्लेटर पे आप सर्व करें। ठीक है, थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और वो घर वालों को लगता है कि उनको स्पेशल सर्व किया गया, रेस्टोरेंट टाइप की सर्विंग हो जाती है। वैसे दैट्स व्हाई आप वो नॉर्मल भी कर सकते हैं उसको। तो इसके साथ अब नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि हम जो है वो मैं इसकी पिंक सॉस बना रही हूँ। ठीक है, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आपको देता जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल जो टमाटोज होते हैं हमारे घर में, उसको मैंने ब्लांच किया है, 2-3 टमाटो लेके और स्टीम में रख दिया, बस एक बॉईल देके, और उसको पील ऑफ करके ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, मतलब ये टमाटो सॉस जो एक सॉस बनता है आपका, जिसको मदर सॉसेस में आता है, जिसको कहते हैं कॉन्गोसी और टमाटो सॉस। ठीक है, तो वो कॉन्गोसी का मेथड ही यही है कि आपने इसको चेंज कर दूं साइड। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, स्टेक का ये है कि आप इसके जो वन साइड है ना वो मिनिमम 6 to 7 मिनट्स तक ही इसको ग्रिल करा करें, वरना ये बहुत जो है वो, अभी देखें वो थोड़ा सा स्टोव तेज था, थोड़ा सा ऑयल मेरे ख्याल से कम है। हाँ अब सही है जी, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल पोर कर दें। हाँ बिल्कुल, फिर ये, हाँ परफेक्ट, डन जी डॉली। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसमें प्यूरी डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून। ठीक है, तो इसका जो प्यूरे बनाने का जो तरीका है, उस पर ब्लांच करना होता है टमाटर को बेसिकली। इसमें चिली गार्लिक सॉस, यस। और ब्लांच करने के बाद आपकी इजीली इसको कोल्ड बाथ दें और स्किन रिमूव हो जाती है, फिर उसके बाद आप उसका प्यूरे बना लें। और उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप पानी में ही छोड़ दें, बिल्कुल बहुत देर तक वो बॉईल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, उसमें टमाटोस में पानी आ जाता है और वो बिल्कुल फ्लेवर ख़राब कर देते हैं उसका। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या हनी चाहिए? हनी जी, ये आ गया हनी। इसमें 1 टीस्पून हनी जाएगा। सही है। हनी इसमें स्वीट फ्लेवर, स्वीट एंड सार थोड़ा सा ना वो। सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट चिली पेपर, ये फ्लेक्स चाहिए, क्रश चिली पेपर, क्रश पेपर जो लाल कुटी हुई मिर्च है, और उसके बाद ये सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, नॉर्मल सोया सॉस भी है, डार्क सोया सॉस भी है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इन फ्लेवर्स में डार्क सोया सॉस अच्छा लगता है। कौन सा आपको, अब क्या चाहिए आपको? मुझे ब्लैक पेपर है, क्रश। नहीं, आपने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर अगर चाहिए तो ये रखा। हाँ। अच्छा, सोया सॉस के अंदर सॉल्ट लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो मेक श्योर जब आप नमक ऐड करें तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो सॉल्ट की है वो कम हो। वहाँ पे कुछ फ्लेवर्स क्या चाहिए आपको? वाइट पेपर है। वाइट पेपर, ठीक है। ठीक है, मैंने आई थिंक सॉल्ट ऐड नहीं किया इसमें। सॉल्ट दे दूं आपको? जी। और चिकन पाउडर होगा वो? जी, ये चिकन पाउडर। जी शेफ, अब क्या चाहिए आपको? चिकन पाउडर, ये आ गया। बड़ी थिक सी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना ये सॉस इस वक्त रेडी हो गई है। बिल्कुल, ये रेडी है, बिल्कुल ठीक है। रेडी है। इसमें ये ऑरिगानो वगैरह ऐड होगा? ये मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी, ऊपर से लास्ट में। ठीक है।
अच्छा अब मैं वाइट सॉस बनाऊंगी। ठीक है, मैं आपको पैन दे दूं एक और। जी आप मुझे पैन दे दें। ये आपके पास पैन आ गया, ये मुझे दे दें आप, मैं रख थैंक यू। लेता हूं अपने पास। थैंक यू। ठीक है, डन जी। वाइट सॉस के लिए मुझे बटर चाहिए। बटर। अच्छा, ये जो वाइट सॉस, टमाटो सॉस, ये मदर सॉसेस में आते हैं, जो दुनिया की जितनी भी कुजीन है वो इन पे बेस करती है। ठीक है, तो अभी साइड चेंज किया था, आप कर आपने लें। किया था? ठीक है हाँ ठीक है जी, ठीक आप है, कर लो, ओके मैं change कर लो। चेक देख रही थी। परफेक्ट, डन। ठीक है, बहुत बहुत देर तक जब भी इसकी जो है मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ग्रिल पैन पे इसको बहुत देर तक कुक ना करें, बहुत रबड़ी हो जाती है हाँ चिकन। चिकन चू हो जाती है, बिल्कुल हाँ। सख्त हो जाती है, तो वो भी स्टेक खाने में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जूसी और टेंडर चिकन का होना बहुत ज़रूरी है बहुत जी। ज़रूरी है। तो वाइट सॉस बना रहे हैं आप अब? जी मैं वाइट सॉस बना रही हूँ, थोड़ा पैन हॉट हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था आप लोगों को, ये मदर सॉसेस में आती हैं, और मदर सॉसेस में जैसे टमाटो सॉस है, बॉलोनीज है, ठीक है, फिर आपका ब्राउन सॉस है, फिर आपका वाइट सॉस है, और फिर हॉलैंडेज से ही बर्नेस, ये 5 से 6 जो बेसिकली 5 होती हैं। तो ये मदर सॉसेस में हॉलैंडेज और बर्नेस एक ही बेस है, बटर एंड एग योक। ठीक है, तो उसी से बेस करती हुई रेसिपी है। तो यहाँ पर ये वाइट सॉस मेरे ख्याल से ये मैंने नॉर्मल वाइट बटर है। विदाउट सॉल्ट जो हम सही है। बेकिंग में भी यूज़ करते हैं वो बटर। ठीक है, वाइट बटर का ऐड किया। वाइट बटर ऐड किया। अच्छा, बटर के साथ हमेशा ऑयल ज़रूर यूज़ किया करें। मतलब ऑयल यूज़ करने की साइंस क्या है इसके साथ? साइंस ये है कि बटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है। बिल्कुल, बटर जो है अगर आप खाली पैन में बटर डालते हैं तो वो उड़ जाता है, पानी गायब हो उड़ता है जाता या है। बटर भी गायब हो जाता है? बटर में पानी का ज़्यादा होता है ना, तो रेशो तो दोनों गायब हो जाते दोनों गायब हो जाते हैं। हैं। बटर भी गायब हो जाता है और पानी भी गायब हो जी। जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर अच्छा मुझे फ्लावर? फ्लावर चाहिए। जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे ख्याल से शेफ हम स्टेक हटा ओके, देते हैं। ये इनफ हो ठीक गया है ना? जी। तो आप पैन लेके ना यहाँ आ जाए, क्योंकि ये फ्लेम आपको जो है ना ठीक है। हेल्प करेगा सही तरह से। मैं 3 टेबलस्पून जो है वो फ्लावर लिया है। ठीक है, इसको बस विस्क आपने जल्दी से करना है बटर में, ताकि वो और इस मिक्सचर को कहते हैं रू। ओके ये जो बटर और फ्लावर का मिक्सचर बनता है ये कहलाता है रू। ठीक है। है? अच्छा, फिर इसमें आपने जो है वो मिल्क। मिल्क ऐड करना है स्टोव से हटा के। सही है, ठीक है, ताकि लम्स ना बने। और स्टॉक है ये नॉर्मल जो आप स्टॉक चिकन स्टॉक बनाते हैं, वैसे मैं तो नॉर्मली अभी आप सीजनल हड्डियों से बना लें, हाँ, वेजिटेबल्स के बिल्कुल। साथ बना लें, जो एक भी आपको। कैरेट ले लें, एक जो है ग्रीन स्प्रिंग अनियन ले लें, और जो हमारी चिकन आती है घर में उसमें से जो साइड पीसेस होते हैं उसके, उससे आप बना के रखें इसको। ये बेसिकली जो स्टॉक बनता है आपका, वो उसमें जितनी भी कुजीन के अंदर है वो मैरी पुआ कहलाता है। मैरी पुआ के अंदर लीक, सेलरी, कैरेट और चिकन पाउडर, रेड अनियन, बे लीफ और ब्लैक पेपर का यूज़ होता है। ठीक है, ब्लैक पेपर है ब्लैक पेपर क्रश, जी, क्रश, ये क्रश आ गया। और क्रश रेड चिली, क्रश रेड रेड चिली, चिली। ये क्रश रेड चिली आ थैंक गया। यू। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। देन इसमें हमने की क्रीम ऐड। तो ये वाइट सॉस में आपने बेसिकली फ्लेवर्स दे दिए। फ्लेवर्स दे दिए थोड़े से उसको, ठीक है। वो हम लोग थोड़े देसी लोग हैं ना, हाँ, तो वो हर अगेन चीज़ हम पे अपने अपना चीज़ टच दे में- देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लाल क्योंकि आप कुटी हुई देखें अगर मिर्च, नॉर्मली चाइनीज़ को या जापानीज़ फूड, वो हम लोग बहुत मुश्किल होता है उसको, हाँ, अगर उसका बिल्कुल, रियल authentic फ्लेवर, recipes हम- ऑथेंटिक जो उसका फ्लेवर है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए इस तरह स्टोव से हटाने पे ये हुआ है कि इसमें लम्स नहीं बने हैं। अगर आप इसको बिल्कुल गरम गरम पे रहने देंगे तो ये तो इतना थिक हो जाएगा और लम्स बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, लास्ट में बस मैंने इसको स्टोव पे रखा। सही है, ठीक है, उसके बाद चेडर चीज़ यूज़ किया है 1/4 कप। सही है। देन ऑरिगेनो रह गया बस, ऑरिगेनो लास्ट में ऐड लास्ट में करेंगे। डाल। ठीक है, परफेक्ट। थिक लग रही है तो थोड़ा सा मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। मिल्क और और ब्रॉथ और जो भी आप ऐड करना बिल्कुल। चाहते हैं। सही है। तो डॉली बताएं साथ साथ के एक्सपीरियंस, जो ख़राब, जो अब तक जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर करें, और जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसमें आपको actually- अप्रिशिएट किया गया हो बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा कहिएगा भाई।
अच्छा जी, एक काम करते हैं डॉली, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ठीक है। ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आके आपसे ये सवाल मैं ओके, दोबारा ओके, करूंगा ओके। और आपने जवाब देना है। ओके, ओके, ठीक है, और बताना है। बिल्कुल। तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, डॉली बड़ी स्पीड में जो है ना लगी हुई है इस वक्त और टेंशन थोड़ी सी जो है ना। तो अच्छा डॉली, क्या किया हमने ब्रेक के अंदर? कुछ आप इधर डिजर्ट्स में कुछ कर रहे थे? मैं डेजर्ट में ये किया है कि नॉर्मल जो हम लोग स्पंज बनाते हैं 2x का मैंने स्पंज बनाया था। ये नॉर्मल टी केक है, आपके पास कोई भी अवेलेबल बेकरी से, वो इसकी लेयर लगा देंगे। फिर हमने जेली को थोड़ा सा, अभी बहुत गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, एक जेली की लेयर लगेगी। देन क्रीम है, ये हमने विप क्रीम रखी हुई है अपने पास। विप क्रीम के अंदर मैं क्रीम टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करूँगी। ठीक है, वाइट चॉकलेट गनाश, तो ये कंडेंस मिल्क ठीक है, और स्ट्रॉबेरी प्यूरी। चैलेंज स्टार्ट करते ठीक है। हैं। दी। अच्छा, ये थोड़ा सा जब तक ये हो रहा है, मैं इसको अंदर चीज़ें ऐड करती हूँ। और ये क्रीम चीज इसके अंदर, जी क्रीम है, ये नॉर्मल ये क्रीम नॉर्मल फ्रेश क्रीम है। इसी में आप जैसे लाइक अच्छा, ये डबल क्रीम है बेसिकली। डबल क्रीम है, ठीक है। बिल्कुल। कंडेंस मिल्क है अच्छा ठीक 3 है। टेबल स्पून, क्योंकि अच्छा, ये व्हिप क्रीम के अंदर डबल क्रीम और कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क, ठीक है, क्योंकि ये स्वीटेंड होती है क्रीम काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। ना। ये मैंने वाइट चॉकलेट गनाश रेडी किया हुआ है। ठीक है। अगर आपको मुश्किल है, नहीं है अवेलेबल, तो इट्स ओके, आप नहीं डालें। गनाश इज लाइक बेस्ड ऑन मिल्क और चॉकलेट। Yes. ठीक है जी। और आप क्रीम और चॉकलेट का भी बना सकते हैं। ठीक बिल्कुल। है, जितना मतलब 250 ग्राम अगर आपके पास चॉकलेट है तो 250 ग्राम आप उसमें क्रीम ले लें और उसको बाइंड बिल्कुल, करके डबल आप बॉयलर डबल पे। बॉयलर पे या माइक्रोवेव में सही। मिक्स कर लें तो गनाश आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये मैं इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड कर रही ठीक हूँ। है, डन। डन, ठीक है। क्या बात है। बेसिकली ये बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे ख्याल से फ्लेवर जो एक्चुअली है ये ना वो बिल्ट होगा। है, शॉर्ट टाइम में आपने कुक्ड नहीं करना है कुछ भी मीठे का, और जल्दी से बन गया। जल्दी से बन जाता है। क्या बात है, मतलब क्विक एंड इजी रेसिपी। अच्छा, इसकी एक जो सीक्रेट टिप है वो ये है कि इसमें जो है वो जेली, जो हमारा स्ट्रॉबेरी जेली फ्लेवर होता है, वो मैंने हाफ पैकेट जो है वो मैंने ऐसे जैसे हम नॉर्मल जेली बनाते हैं वो बनाई है, बिल्कुल। और हाफ पैकेट ये मेरे पास है, तय तो है। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। सही है। ठीक। तो जेली मिक्स बेसिकली जो है वो भी 2 टेबल स्पून इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, तो इससे भी कलर मेरे ख्याल से थोड़ा सा इससे इसका कलर भी आएगा और और फ्लेवर ये आएगा कि हम लोग जो है थोड़ा सा जेलेटिन यूज़ करते में सोचते हैं कि अब ये बहुत लंबा प्रोसीजर है कि जेलेटिन ठीक को है। सोक करें, फिर इसको कुक बिल्कुल। करें, तो ये बिल्कुल आपको एक अच्छी सी ना इसकी वो कर देगा, कंसिस्टेंसी भी जो है बिल्कुल। उसकी थिक और बाइंड कर देगा बाइंड उसको। कर देगा। ठीक है, ठीक है, डन। डन। अब आपने इसको जो है, ये मैंने शॉर्ट ग्लासेस ले लिए, ये है। आपकी अफ्तार में बड़े अच्छे रहते हैं, या डिनर पे आपके इजीली एक 1 सर्विंग होती है, पूरे बाउल्स आपको बनाने में होती है, तो ये आप आराम से इसको मैं मिल्क ठीक से है। सोक कर रही हूँ। ठीक है, परफेक्ट। आपके पास ये केक अवेलेबल ना हो तो डाइजेस्टिव बिस्किट है, ठीक है, बिल्कुल। वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके साथ। बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। चीज केक और हाँ। बनोफे पाई एंड Yes, कैरेमल बनोफे और ये बेस सब में में। जो है ना वो क्रस्ट जो है उसका बनाने बहुत में अच्छा फ्लेवर काम देता आता है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया ऐसे सोक। परफेक्ट। अच्छा, ये प्योर प्लेन मिल्क आपने ऐड किया या मिल्क के साथ कुछ ऐड मिल्क में अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क यूज़ कर लें, और इसी व्हिप्ड क्रीम को आप बहुत सारे फ्लेवर अब में मैं भी आपको बना क्या सकते दूं, व्हिप क्रीम हैं। दूं? अब मुझे जेली दे दीजिए। जेली दे दूं? जी। ठीक है। अच्छा डॉली, आपने बताया नहीं यार कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक लाइफ में क्या हुआ कुकिंग से रिलेटेड और अच्छा, बैड तो एक्सपीरियंस? माशाल्लाह से काफ़ी बार हुआ बैड, ये भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि केक में बहुत साफ दफ़ा मैंने ब्लेंड किए केक टेस्ट में? नहीं, केक के काम में केक कुछ के काम में? yes, अच्छा बताएं ज़रा। होता है कभी कस्टमर को कोई चीज़ हमें जो चीज़ समझ में आई है वो ऑर्डर करते में हम वो समझ रहे हैं और उनको चाहिए कुछ और, हाँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो सही है। इससे तो फिर उस वक्त क्या किया आपने? उस टाइम ये, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि केक डिलीवर कराया, राइडर से केक ख़राब हो गया ओहो एंड टाइम पे, और उनकी पार्टी ख़राब हो गई, तो ओहो, तो बस ये बड़ा एक मेरे ख्याल से टफ टाइम Yes. होता है उस वक्त के कस्टमर जो है किस तरह से, मतलब उस वक्त तो कस्टमर का तो दिन गया ना, खराब हो गया। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है, ये तो मुझे अब क्या पाउडर चाहिए दीजिएगा। आपको? क्रीम। यस, स्पून से भी पोर कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से ज़रा सा थोड़ा जो है वो, अच्छा दिखाएं, मैं फिल कर दूं या आपके लिए? आप कर दें। मुझे दे दें आप।
लाइन दिखाएं, मुझे दे दें आप, मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये मैंने हाफ कप विप क्रीम ली है, उसको विप किया है। कितनी फिल करनी है ये? बस इसको मैंने फिल करना है। और पूरे को फिल करना है? हाँ, थोड़ा सा और लेना। बहुत है? यस, इनफ। परफेक्ट। सीजर थी हमारे पास, ये लें, ठीक है। सीजर आपसे ही चलेगी। लाइन इधर दिखाएं। ये होता है और कट गया। थैंक यू, ये लें, थैंक यू सो मच। टिशू, ठीक है। ये बेसिकली डिज़र्ट्स की शूटर्स और आप घर में जैसे पार्टीज़ होती हैं बच्चों की और Yes. उसमें मेरे ख्याल से ना ये मीठे जो है बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डन। अच्छा, और पूरा डॉली ने जो है सीजनिंग स्प्रेटर जो है यहाँ पर इस वक्त प्रेजेंटेशन गरम हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अच्छा, ये इसके लिए बिल्कुल वो, बस उसको हमने भी। पाइपिंग बैग और शेफ आप मुझे थोड़ा सा इसमें डाल दे देंगे? इसी में पोर कर दूं? हाँ बस प्लीज़, थैंक यू। इसी में फिल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो डॉली, आप केक जो बनाती हैं फॉन्डेंट के, जी, आपने इसका कहीं से कोर्स किया है? ऐसे जिस शौक में छोटे छोटे पहले कोर्स करे, फिर यूट्यूब ने भी काफ़ी हेल्प करी। अच्छा, ये यूट्यूब बड़ी हेल्प करता है आजकल। ये और जो- वैसे मैंने कोर्स भी करे, मेरी मिस है मिस हिरा जाफरी, उनसे अच्छा। काफ़ी कुछ सीखा मैंने। क्या बहुत बात है। मिस सईदा हैं, एक वीमेन फाउंडेशन से मैंने काफ़ी सीखा। सही है। उसके अलावा प्राइवेट क्लासेस ली। और अब शौक की बात है वैसे, जो क्लासेस जब देती हैं अब आप? बहुत लोग अब कह रहे हैं कि मैं क्लासेस दूं। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस अब देखें इंशाल्लाह। सही है, डन। थैंक यू, थैंक यू। ये सिर्फ रख देते हैं। ठीक है, ओके, अब फाइनलाइज जो है ये स्ट्रॉबेरी के साथ हो मैंने नॉर्मल स्ट्रॉबेरी को बस चॉकलेट के साथ डिप कोट करके। हाँ डिप कर दिया उसको। बहुत खूबसूरत। क्या बात है, इनफ, ओके। क्या बात है। अच्छा, ये इस डन हो गया? प्लेटर को वहाँ कर देते हैं? ये डन हो क्योंकि गया? जी बिल्कुल लाएं, आप डन ये हो मुझे गया दे ये। दें प्लेटर। और परफेक्ट, you, thank you so बहुत much. खूबसूरत सा ये डिज़र्ट प्लेटर जो है इन्होंने रेडी कर दिया है। और उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग डॉली की ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करेंगे। डॉली, इंशाल्लाह। आप इस तरफ आ जाएं जी बिल्कुल। ताकि आप स्टेक की सर्विंग सही। कर सकें। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टेक्स जो हैं साइड लाइंस में वेजिटेबल्स के साथ सर्व होते हैं, ठीक है, कुछ राइस के साथ सर्व होते हैं। बिल्कुल। ऑप्शन आपको वो दोनों देते हैं, जो आपको चाहिए वो आप फिर ऑर्डर मतलब करें। आप सॉर्टेड वेजिटेबल मैं के साथ sorted, कर दें हाँ, या yes. पोटैटो के साथ कर दें या मैश के बिल्कुल। साथ या फ्राइज के साथ, वो आपके ऊपर आपके डिपेंड ऊपर करता है। depend ठीक है, तो करता है। आपने ये सॉर्टेड वेजिटेबल, मैंने ब्रोकली ली है, ठीक है, कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर, एक ग्रीन बीन्स, इसमें हाँ, पीस ऑलिव्स नजर आ हैं, रहे हैं। पीस ठीक है, हैं और स्वीट कॉर्न्स हैं। ठीक है, डन। ठीक है, बस इसको मैंने सौते किया है, 2 टेबलस्पून ऑयल में ऑरिगेनो ठीक है, डाला है। ठीक है, Just- और जस्ट सीजन कर दिया इसको सॉल्ट Yes. पेपर के साथ। अच्छा, अब आपने ये ट्रे अच्छा। उस पे रखनी है। बिल्कुल, ठीक है, डन। मैं रख देता हूँ, ये Okay. काफ़ी गर्म होगा। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि ये जो है परफेक्ट, डन। बिल्कुल, गरम होगा। ये सीजनिंग प्लेटर जो है, इसको आप जब भी हाथ लगाएं तो देख के आपने ये काम करना है। यस, ठीक है, बहुत देख के। डन। डन। क्योंकि ये काफ़ी हीटेड होता है, ठीक है जी। और रेस्टोरेंट में जो सर्व होता है वो रेड होके सर्व होता है, बिल्कुल। ताकि अब मैं इस पे- स्मोक जो है वो निकलता रहे। जी, इसमें मैं रेड सॉस डाल रही हूँ। सही है। अच्छा, पहले रेड सॉस डलेगा। जी, ठीक है। देन फिर वाइट सॉस। अच्छा, ये रेड सॉस की कंसिस्टेंसी जो है इतनी थिक है कि हाँ। वो स्टफ हो एक जगह पर रुक गया है। सही है। क्या बात है, क्या बात है डॉली, क्या बात है, आपने पसंद कर लिया, काफ़ी मुझे खुशी हो रही है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाइट सॉस है इसका। सही है। ठीक है, वाह, ठीक है। देन या लाए मुझे थैंक दे दें आप। यू, थैंक यू।
अब सॉटेड वेजिटेबल, यस, सॉटेड वेजिटेबल और फ्रेंच फ्राई। यस। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा बेस्ट रेसिपीज कौन सी रही हैं? मैं वो मेरे बच्चे ज़्यादातर बर्गर्स बहुत ज़्यादा, Burgers बहुत ज़्यादा अच्छे रैप्स पसंद। मेरे बहुत पसंद करते हैं लोग। क्या बात है भाई, आप लोगों ने फरमाइश जो है ना अब बतानी है कि अगर नेक्स्ट टाइम डॉली आए तो आप लोगों को क्या बनाना सिखाएं? जज़ाकल्लाह। केक बनाना सिखाएं या रैप्स एंड बर्गर? ठीक है, तो रेसिपी डन। यस, डन। क्या बात है, डॉली की रेसिपी डन हो गई है। तो जी यहाँ पर एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर हम सर्व करेंगे पुलाव। तो जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। डॉली की रेसिपी ने जो है ना टेबल पे चार चांद लगा दिया। और आप ये चेक करें तो किस तरह से स्मोक और साथ में शान की बेहतरीन सी पुलाव बिरयानी की रेसिपी भी आप लोगों के सामने रेडी है विद ग्रीन चिली मिंट और हाँ खुशबू के साथ। ठीक है जी। और सेकेंडली जो स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी शिफॉन ट्रैफल्स। क्या बात है, स्ट्रॉबेरी शिफॉन ट्रैफल। ठीक है जी। अच्छा, ट्रैफल जो है मैं हमेशा से, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मुझे अपनी बहन के हाथ के बहुत पसंद है, बट आज ये ट्राई करके कल मैं आपको फिर फीडबैक दूंगा कि डॉली की जो है ना रेसिपी कैसी थी। तो डॉली कोई भी, अच्छा स्टार्ट जब आपने लिया, जब आपने कुजीन का स्टार्ट लिया तो सबसे पहले आपने कौन सी ऐसी रेसिपी बनाई जो आपको आज तक याद हो और जिसमें तारीफें हुई हों? मैंने अपने भाई के लिए हमूस बनाया था। हमस बनाया था? हमस बनाया था और लेबनीज कबाब बनाए थे उसका। लेबनीज कबाब बनाए थे। बहुत खुश हुए थे, मतलब बहुत खुश। वो पहली आपने कुकिंग बनाती रहती थी सब कुछ, लेकिन जो जिस पे ज्यादा तारीफ मिली ना तो वो मैंने वो बनाया था। तो बड़ा। और शुरू में आपने कभी रोटी बनाई आपने? रोटी तो मुझे आज तक अच्छी बनानी नहीं आई। लो भाई, देख लें आप, अब डॉली जो है वो कुकिंग एक्सपर्ट बन गई है। रोटी बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ? यस। घर में सब हंसते भी हैं इस बात पे कि मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ मगर रोटी मुझसे अच्छी नहीं बनती। Seriously? और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी अम्मी के घर पर थी तो मेरी भाभी ने मेरे बच्चों से पूछा कि पराठा खाओगे या फिर रोगनी रोटी। एक रोगनी रोटी हमारे घर में बनती है जो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी होती है। तो मेरे बच्चे कहने लगे ये दोनों अलग अलग कैसे? मैं उनको डेली रोगनी रोटी पराठा कह के देती थी क्योंकि वो मुझे इजी लगता था बनाना। सही है। तो बड़ा जो है बड़ा फनी सी। और भाई जो हमारे हैं उनका फीडबैक, जब शुरू में आपने कुकिंग की तो उनका फीडबैक क्या था? बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया। असल में मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। घर वालों की अब अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो तारीफ कर देना, छोटी छोटी चीज़ों पे तनकीद ना करना। एक घर बैठी औरत के लिए ये बहुत, उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है एक तरीके तो से। आप क्या अपने जो रेस्टोरेंट से तो लेके सब खा लेते हैं। आपको तो पता है आजकल इतना ज़्यादा हर जगह पे इतने रेस्टोरेंट्स हैं कि डिफरेंट आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। मगर जो बात घर में बनी हुई, घर की बनी हुई रेसिपीज की जो बात है वो हाइजीन और मोहब्बत और हर चीज़ शामिल है उसमें। सही बात है। तो आप कैसा प्राउड फील करते हैं घर वाले के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है डॉली, और अब जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं उन ख़वातीन को जो घरों से अपना काम करती हैं? मैं बिल्कुल बस यही मैसेज दूंगी कि लॉयल्टी के साथ काम करें, अपना ईमानदारी के साथ। अगर आप किसी से ऑर्डर भी ले रहे हैं तो एक सडन अमाउंट है जो उसका रेशो है वही आप उस पर चार्ज करें प्रॉफिट का। इतना नहीं कि सामने वाला जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम ऑर्डर देते हुए सोचे। सही है। और अपनी क्वालिटी चीज़ की अच्छी रखें। क्या बात है। थोड़ी सी उसमें क्वालिटी जो है ना बहुत मैटर करती है कि आप क्या क्या आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल। चलें, थैंक यू वेरी मच डॉली आने के लिए और बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज आपने बनाई। आपका, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी के साथ डॉली से इजाज़त लेते हुए आप सबको भी हम चाहेंगे कि आप सबसे भी हम इजाज़त चाहें और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे आज फूड। ठीक है जी।
तो मैं जलाल हैदर और डॉली हमारे साथ हैं, ये और हमारी टीम आज की आपसे चाहती है इजाज़त। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।